अस्सलाम वालेकुम। कसरों में आमाल हमने पार्ट 1 देखे हैं। आज पार्ट 2 इसका देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले पार्ट 1 का ही हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। देखिए, ये 5वीं या 6ठी की बुक के अंदर के सवालात है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसको देखने के बाद हमको पता चलता कि रियाजी कितना आसान है। अगर हमारे बेसिक क्लियर है तो हमको कोई तकलीफ नहीं आती है। देखो, पहला देखो 1/5 जमा 3/5, 1/5 जमा 3/5। देखने पे क्या पता चल रहा है, दोनों के नसबनुमा एक जैसे, इसलिए शुमार को निंदा की डायरेक्ट हम जमा कर लेंगे। 1 और 3 ये हो जाएगा हमारा 4/5। पहला हो गया। दूसरा देखो, पहला वीडियो देखने के बाद आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2/7 जमा 4/7 बराबर, यहाँ पे भी नसबनुमा एक जैसा है, एक मर्तबा लिखेंगे। 2 जमा 4 बराबर 6/7। ये 2 हो गए अपने। तीसरा देखो, ये तीसरा करना है। तीसरा 7/12 जमा 2/12, यहाँ पर भी नसबनुमा एक जैसा है, एक मर्तबा लिखेंगे। 7 जमा 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9/12। ये कट्टा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है। चौथा देखिए, चौथा सवाल 2/9 जमा 7/9, यहाँ पर भी दोनों के नसबनुमा एक जैसे है, तो नसबनुमा को एक मर्तबा लिखेंगे अपन और शुमार को निंदा की जमा कर लेंगे। तो ये जाएगा हमारा 9/9, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है। ये बताने का मकसद ये है कि हमारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए और हम इसको देखने के बाद पता चलेगा हमको कि ये जो सवालात है चौथी 5वीं क्लास, 5वीं या 6ठी क्लास के, 5वीं क्लास की है। ठीक है। अपने कितने सवालात हल कर लिए? 4 हल कर लिए। अब बाकी के सवालात अब अपन हल करते। ये बेसिक रहता, अगर ये हमको बेसिक आ गया ना तो हम रियाजी के बड़े बड़े सवालात हल कर सकते। हम क्यों नहीं हल कर सकते? इसकी वाहिद वजह ये रहती कि हमारा जो है बेसिक क्लियर नहीं रहता। अब ये भी हल कर लिया हमने, ये भी हल कर लिया। 5वें नंबर का सवाल हल करेंगे। 5वां सवाल देखिए क्या है। ये है 3/15 जमा 4/15, दोनों की जमा करिए तो अपन देखेंगे नसबनुमा एक जैसा है। 3 जमा 4/15, 3 और 4 7, 7/15। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। 6ठा नंबर का सवाल देखो। अब 6ठे नंबर तक, अभी तक के तो अपन ने ऐसे 2 कसरे देखे। अब यहाँ 3 है, 2/7, 1/7, 3/7, और सभी का नसबनुमा एक जैसा है। देखो, ये रखे अपन ने 2/7, फिर उसके बाद 1/7, फिर उसके बाद 3/7। एक बात तो क्लियर हो गई कि हर एक के नसबनुमा में 7 है। तो ऐसी कसरें कितनी भी क्यों नहीं रही, तो उसका नसबनुमा अगर एक जैसा है तो एक ही मर्तबा लिखेंगे। फिर शुमार में निंदा में क्या बचा? 2 जमा 1 जमा 3, जमा करो 2 और 1 3 और 3 6, तो जवाब आएगा हमारा 6/7। ये भी होगा। 7वें नंबर का सवाल देखिए। 7वें नंबर का सवाल क्या है? 2/10 जमा 4/10 जमा 3/10। यहाँ पर भी देख रहे हैं अपन तीनों का नसबनुमा एक जैसा है, तो एक मर्तबा लिखेंगे। 2 जमा 4 जमा 3, जमा करो 2 और 4 6, 6 और 3 9, ये लिखेंगे अपन 9/10। ये भी हमारा हो गया। 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल क्या है? 4/9 1/9, यहाँ पर भी दोनों का नसबनुमा एक जैसा है। 4 जमा 1, तो यह आ जाएगा 5/9। ठीक है, ये भी हो गया। अब 9वां सवाल देखेंगे अपन। 9वां सवाल क्या है? 9वां सवाल जो है वो है 5/8 जमा 3/8, यहाँ पर नसबनुमा एक जैसा है, एक मर्तबा लिखेंगे और ऊपर में जमा कर देंगे 5 और 3 की। 5 और 3 कितना होता? 8/8, 8/8 मतलब 1, 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, ये हो गए मसावी नसबनुमा वाले कसरे जिनका नसबनुमा एक जैसा था। ठीक है, लेकिन जिनकी अपन ने क्या करे? जमा करे। अब अपन दूसरे देखेंगे जहां अपन ये कसरों की तफरीक करेंगे। कसरों की हमको तफरीक करना है, तो यहाँ भी जो जमा की अलामत थी वहाँ क्या करना है? हमको तफरीक की अलामत यूज़ करना है।
और ये भी काम मुश्किल नहीं है, आसान है। जिसका अपन ने वीडियो पहले वीडियो में देखे है ना। अभी अपन ये मश्क में के सवालात हल कर रहे हैं। ये देखो, ये हो गया अपना पहला मश्क 22। मश्क 22 से पहले एक और मश्क है हमारी। वो हो गया। अब अपन डायरेक्ट हल करते। ये देखो, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, ये देखिए, अब इस कसरों को देखना है। यहाँ पर तो देखो, इससे पहले जो सवालात हल करे अपन ने उसके अंदर नसब नुमा एक जैसा था, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ नसब नुमा एक जैसा नहीं है, यहाँ नसब नुमा अलग अलग है। पहला देखते हैं अपन। पहला जो सवाल है, ये पहले सवाल के अंदर जो दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है 1/8 जमा 3/4। अब ऐसे सवालात को किस तरीके से हल करना, ये हमारे लिए एक मसला है, बराबर है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये ऐसे सवालात को क्या करेंगे अपन, देखो ये 1/8 जैसा का वैसा। अब हमको मालूम है इनकी जमा करने के लिए नसब नुमा एक जैसा होना, तो अपन इसको लिख देंगे 3/4। अब इसका नसब नुमा एक जैसा करना है तो 4 को 8 बनाने के लिए कितने से ज़रब करना पड़ेगा, 2। तो जितने से 2 से नसब नुमा को ज़रब करते अपन, उसी 2 से शुमार को निंदा को ज़रब करते। अगर सिर्फ नसब नुमा को करेंगे तो इनकी कीमत तब्दील हो जाएंगी। दोनों को इसलिए करें क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे, मतलब इसमें कोई कीमत में तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद की स्टेप क्या होगा, 1/8 जैसा का वैसा रहेगा। अब इनकी ज़रब होंगी, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब ये देखो, ये दोनों के नसब नुमा एक जैसे हो गए, तो दोनों के नसब नुमा एक जैसे हो गए तो अपन एक मरतबा लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे 1 जमा 6। 1 जमा 6 बराबर कितना हो गया, 7। जवाब आया हमारा 7/8। ये आपके समझ में आ गया होगा। दोनों नसब नुमा को एक जैसा बनाना है, तो एक जैसा बनाने के लिए एक मखसूस अदद से दोनों को ज़रब करना पड़ता। अब दूसरा सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 क्या है, यह है 2/21 जमा 3/7। अब आगे देखो, अब इसको हल कर रहे हैं अपन। 2/21 जमा 3/7। अब आपको बताना है कि 7 को कितने से ज़रब करेंगे तो 21 आएगा, तो 7 को ज़रब करेंगे 3 से, 7 या 21। तो जितने से नसब नुमा को ज़रब करते वही अदद से शुमार को निंदा को भी ज़रब करते। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने ज़रब करे, आगे की स्टेप ये हो जाएगा हमारा 2/21 जमा, ये हो जाएगा 3 तिया 9, और ये हो जाएगा, यहाँ पर भी अब नसब नुमा हो गया एक जैसा। ये हो गया 7 तिया 21। अब नसब नुमा एक जैसा हुआ तो आपको मालूम है, उसको एक मरतबा लिखते हैं और ये लिखेंगे अपन 2 जमा 9। 2 जमा 9 बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अपन 11/21। ठीक है, इस तरीके से अपने 2 सवालात हल करे। अब बाकी सवालात भी हम इस तरीके से हल करेंगे। इतने सवाल हल करने का मकसद ये है कि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पहला पार्ट ये है कि नसब नुमा एक नसब दूसरे नसब नुमा को पहले नसब नुमा की सूरत में तब्दील कर सकते। ये देखिए, इसमें ये पार्ट साफ करता हूँ मैं, दूसरा सवाल रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखो, यहाँ तो एक बात क्लियर थी यहाँ पर कि एक नसब नुमा जैसे अपन 21 को 7 बना सकते थे, बराबर है। 4 को 8 बना सके अपन, 7 को 21 बना सकते। लेकिन यहाँ देखिए, ना ही 3 को 5 बना सकते, ना ही 5 को 3 बना सकते। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर का क्या है, 2/5 जमा 1/3। अब ऐसी हालत में क्या करना है हमको, वो देखना है कि ऐसे सवालात को कैसे हल किया जाए। पहला है 2/5 और दूसरा है 1/3। अब ना ही हम 5 के पहाड़े में 3 आता, ना ही 3 के पहाड़े में 5 आता। तो ऐसी हालत में अपन क्या करते, ये स्टेप को अपने को समझना है कि ऐसी हालत में ये जो 3 था, ये 3 से ज़रब करते 5 को।
ये 3 से ज़रब करे 5 को, और यही 5 से ज़रब करते 3 को। जो ये नसबनुमा है इसकी ज़रब करते इससे। अब ये इसको ज़रब करेंगे 3 से, और यहाँ 5 से करे तो यहाँ 5 से। पहला तरीका ये है। पहला तरीका क्या है कि ये जो 3 है, 3 से ज़रब करेंगे हम 5 को, और 5 से ज़रब करेंगे 3 को। फिर ये 3 की ज़रब करेंगे 2 के साथ, ये फिर एडजस्टमेंट है। 3 से ज़रब करें तो फिर शुमार कुनिंदा में एडजस्टमेंट 3 से, इधर 5 से तकसीम ज़रब करें नसबनुमा को तो शुमार कुनिंदा को भी 5 से ज़रब करना पड़ेगा। ये एक तरीका है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता तो ये 3 दूनी 6, 5 तिया 15 जमा 5 एका 5, 3 पंजे 15। अब दोनों के नसबनुमा एक जैसे हो गए तो शुमार कुनिंदा की जमा 6 जमा 5, नसबनुमा एक जैसे है तो एक ही मरतबा अपन लिखते। 6 और 5 11, ये हो गया हमारा 11/15। पहला तरीका। दूसरा तरीका बताता हूँ मैं। दूसरा तरीका क्या है जिसके ज़रिए से अपन इसको हल कर सकते। दूसरा तरीका है तिरछी ज़रब का। बहुत सारे बच्चों को ये तिरछी ज़रब का तरीका आसान जाता। आपको जो तरीका अच्छा लगता वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते। तो अपन दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे तिरछी ज़रब का। यही सेम सवाल को अपन अब क्या कर रहे हैं, दोबारा से हल कर रहे हैं। तीसरा सवाल 2/5 जमा 1/3। इसको दोबारा से मैं लिख लेता हूँ। 2/5 को मैं अलग कलर से लिखता हूँ, 5 जमा, ये स्टेप को समझाने के लिए मैं कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद के सवालात में हम इतने कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये जो 3 है इसका कलर यूज़ किया मैंने, 3 कलर अलग अलग किया। ठीक है। अब पहली स्टेप में ये जो दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड जिसको बोलेंगे अपन, दूसरा तरीका, ये एकदम आसान तरीका है। ये तरीके के मुकाबले इसमें तिरछी ज़रब करते हैं अपन। तो तिरछी ज़रब कैसा करेंगे, ये 3 की ज़रब करते 2 के साथ तो अपन लिखते 2 ज़रब। 2 ज़रब क्या लिखेंगे, 3। 2 ज़रब 3, अलामत बीच में जो जमा की अलामत है जैसे कि वैसी। ठीक है। फिर ज़रब देखो, फिर 1 ज़रब किससे, 5 से। 1 ज़रब 5। आ रही बात समझ में। देखो कितना आसान तरीका है। इसके अंदर के अपन ने तिरछी ज़रब करे, ये जमा, और उसके बाद ज़रब करते अपन 5 ज़रब किसकी, 3 की। आइए बात समझ में। अपन ने यहाँ क्या करे, 3 की ज़रब करे 2 के साथ, पहले के नसबनुमा की ये इधर, इसकी ज़रब करे अपन ने इसके साथ, और दूसरे की ज़रब नसबनुमा की ज़रब करे इसके साथ, और नसबनुमा की दोनों की आपस में ज़रब करे। तो इसको बोलते हैं तिरछी ज़रब का तरीका। कौन सा तरीका कहलाता है, तिरछी ज़रब का तरीका। तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले ज़रब करते अपन, बाद में जमा की। तो 3 दूनी 6, बीच में जमा की अलामत, 5 एका 5, और 5 तिया 15। तो 6 और 5 कितने हो गए, 11। 11 बटे हो गया 15। तो ये तरीका कई मरतबा ये तरीके से ज़्यादा आसान लगता। तो ये तरीका कहलाता तिरछी ज़रब का, जिसके नसबनुमा से पहली कसर के शुमार कुनिंदा को, और पहली कसर के नसबनुमा से दूसरी कसर के शुमार कुनिंदा को हम ज़रब करते, और बाद में दोनों नसबनुमा की आपस में ज़रब करते। ये नसबनुमा और ये नसबनुमा की आपस में क्या करते, हम ज़रब करते। पहला ये 2 ज़रब 3 जमा 1 ज़रब 5 बटे 5 ज़रब 3। ये तरीका अच्छा लगता तो ये तरीका इस्तेमाल करो, ये तरीका अच्छा लगता तो ये तरीका इस्तेमाल करो। जो तरीका अपने को मुनासिब लगे वो तरीका इस्तेमाल करना है। अब ये चौथा तरीका मैं आपको नसबनुमा एक जैसे वाले तरीके से ही बताता हूँ। आपको नोटबुक में दोनों तरीके लिखना है, जो आपको मुनासिब लगे वो तरीके से आप कर सकते। पहला जो तरीका बताया हूँ मैंने, इसमें थोड़ा सा हमारा काम 1-2 स्टेप बढ़ जाती, फिर जैसी जैसी कमांड आ जाती हमको तो फिर हम वो दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते। 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, 2/7 जमा 1/2। इसमें अब हमको मालूम है 7 को हम 2 नहीं बना सकते, ना ही 2 के पहाड़े में 7 आते।
ठीक है, तो ऐसी हालत में 2 से 7 को ज़रब करते और 7 से 2 को ज़रब करते, तो ये लिखे अपन ने 2/7 जमा, इसको भी 1/2। सीधी सीधी सी बात है, इसको अपन 2 से ज़रब करेंगे, 7 दूनी 14, तो इसका एडजस्टमेंट यहाँ करेंगे। दूसरा वाला जो है इसको ज़रब करेंगे 7 से और इसको भी ज़रब करेंगे 7 से, नसबनुमा एक जैसा बनाने के लिए। करो अब 7 दूनी 14, तो इसके नसबनुमा में आ गया 14, 2 दूनी 4 जमा 7 एका 7 और 7 दूनी 14। दोनों के नसबनुमा आप कैसे हो गए? सेम हो गए। तो ये इसके बाद की स्टेप में 4 जमा 7/14, तो जवाब आएगा हमारा 11/14। सवाल नंबर 4 भी हमारा हो गया। ठीक है, अब सवाल नंबर हम 5 हल करेंगे। 5वां देखिए, 5वां कैसा है? 3/9 जमा 3/5। अब इसमें देखो जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए हमको शुमार को निंदा एक जैसा दिया गया, लेकिन कसरों के लिए शुमार को निंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है नसबनुमा। फिर अपन देखेंगे, फिर जैसा का वैसा लिखेंगे 3/9 जमा 3/5। फिर इसके नसबनुमा से इधर ज़रब करेंगे, हमको मालूम है इसके नसबनुमा में क्या है? 5 है, 5 से इधर ज़रब, 5 से इधर ज़रब। इसके नसबनुमा में कितने हैं? 9 है, तो 9 से इसको ज़रब, 9 से इसको ज़रब। अब दोनों के नसबनुमा कैसे हो गए? एक जैसे हो गए। करो अब 3 पंजे 15, 5 9 45 जमा 3 9 27, 5 9 45। उसके बाद के स्टेप में क्या करेंगे अपन? जमा करेंगे। नसबनुमा एक जैसा हो गया, तो नसबनुमा को एक मर्तबा अपन लिख देंगे। तो ऊपर में क्या बचेंगे हमारा? 15 जमा 27। करो दोनों की जमा, 15 और 27 कितने होते? तो 15 को अपन लिख सकते हैं, ये इसमें 15 में से 3 इधर गए तो कितने हो जाएंगे? 30, 30 और 10 40, 40 और 2 42, तो जवाब आएगा हमारा 42/45। तो ये हो गया हमारा कसरों पर अमाल। कसरों पर अमाल कब? जब उनके नसबनुमा मुख्तलिफ हो और उनके दरमियान जो ये पहला था कसरों की जमा। कब जमा करना है? जब उनके नसबनुमा मुख्तलिफ थे। एक पार्ट अपन ने देखिए, यहाँ तक के सवालात देखो, यहाँ तक के सवालात ऐसे थे जिनमें जो दूसरी नसब, ये दूसरी जो कसर थी उसको पहली कसर की सूरत में तब्दील करना आसान था। नसबनुमा देखो, यहाँ 7 को अपन ने 21 बनाए थे यहाँ तक, लेकिन अपन सवाल नंबर 3 से देखे थे कि सवाल नंबर 3 में ना ही 3 को 5 बना सकते हम, ना ही 5 को 3 बना सकते। इस टाइप के सवालात में दोनों भी कसरों के नसबनुमा को एक जैसा बनाना पड़ता। तो इसका ये जो 3 है इसको अपन ज़रब करते 3 से, और ये जो नसबनुमा है इसको ज़रब करते हम 5 से। इसी तरीके से यहाँ पर ज़रब करते हम 2 से, और यहाँ ज़रब करते हम 7 से। यहाँ पर भी ज़रब करते हम 5 से, और यहाँ ज़रब करते हम 9 से। ठीक है, ये देखो ये स्टेप बताया मैंने सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 में। यहाँ पर क्या करें अपन ने? ये जो नसबनुमा 7 था इसको ज़रब करे 2 से, देखो ये 2 से इधर ज़रब करे एडजस्टमेंट के लिए शुमार को निज़ाम में। अब यहाँ 2 था, ये 2, तो ये 2 को ज़रब कैसे करे? 7 से, तो उसका एडजस्टमेंट ऊपर भी करे क्योंकि 7 से 7 कट जाएंगे, है ना। तो ये कहलाता नसबनुमा एक जैसा करके कसरों की जमा करना। अब अपन सवाल नंबर 2 देखेंगे, इसका तफरीक करना। तफरीक करने का है हमको कब? जब ये नसबनुमा इनके मुख्तलिफ हो। अमल बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अमल वैसा ही रहेगा। तिरछी ज़रब के तरीके से भी हल कर सकते हैं आप, या सीधा सीधा ये तरीके से भी हल कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल देखिए, वो है 3/10 वज़ा 1/20। सबसे पहले दिख रहा है हमको 3/10 वज़ा 1/20। 10 को 20 बना सकते क्या हम? बना सकते, बराबर है, मतलब दूसरी कसर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 को 20 बनाने के लिए कितने ज़रब करना पड़ेगा? 2 से। जब 2 से ज़रब नसबनुमा में करे तो 2 से ज़रब शुमार को निंदा में भी करना पड़ता। ये स्टेप हमारी समझ में आ गई। इससे पहले भी सवाल हल करें हम, तो 3 दूनी 6
और 10 दूनी 20, 20 वज़ा 1/20। अब अपन देख रहे हैं दोनों के नसब नुमा एक जैसे हो गए, तो लिखेंगे अपन 6 वज़ा 1/20। ठीक है, 6 वज़ा 1/20 हो गए। यहाँ एक अपना ये साफ़ नहीं हुआ था, इसको भी और मैं अच्छे से साफ़ कर देता हूँ। अब इसके बाद की स्टेप हमको मालूम है, 6 में से 1 गए 5, तो ये बचेंगे 5 वज़ा 20, 5 का 5, 5 चौक 20। तो जो जवाब आया हमारा वो आया 1/4। ये हो गया हमारा पहला हल। दूसरा देखो, दूसरा कितना है, 3/4 वज़ा 1/2। अब यहाँ पर भी देखना है, 3/4 है, दूसरी नसब नुमा 2 जो है, 2 को 4 बना सकते हैं अपन, तो अपन लिखेंगे 1/2। अब इसको 4 बनाने के लिए कितने से ज़रब करना है, 2 से ज़रब करना है, तो यहाँ 2 से ज़रब कर, जब यहाँ नसब नुमा में 2 से ज़रब करेंगे तो शुमार को निंदा में भी 2 से ज़रब करेंगे। करो हल। ये हो गया 3/4 तफरीक 2 का 2, 2/4 बराबर है। तो फिर अपन करेंगे 3 तफरीक 2/4 बराबर है, 3 में से 2 गए 1, तो जवाब आएगा हमारा 1/4। इस तरीके से हमारे 2 सवालात हल हो गए। अब तीसरा सवाल हल करेंगे हम। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल आप गौर करिए उतनी देर में। ऐसे सवालात अपने को 9वीं 10वीं के लेवल पर हल करना आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद 2 हो गए। तीसरा देखो, तीसरे में क्या है, यह 6/14 वज़ा 2/7। इसमें और एक तरीका है, अगर हो सकता आपको बताओ तो मैं आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अपन चाहे तो ये जो 14 है, 14 को भी 7 में कन्वर्ट कर सकते, 2 से तकसीम करके। मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको। वज़ा 2/7। हमेशा अपन ने नसब नुमा को बराबर करने के लिए ज़रब करे, अपन चाहे तो तकसीम भी कर सकते। पहले ये तरीका बता देता हूँ जिसमें अपन नसब नुमा को एक जैसा करते। ठीक है, नसब नुमा को एक जैसा करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ कितने ज़रब करना पड़ेगा, 2 से ज़रब करेंगे, यहाँ पर भी 2 से ज़रब करेंगे। ठीक है, कर लिए 2 से ज़रब। अब आगे की स्टेप देखो, ये होगा हमारा 6/14 माइनस 2 दूनी 4, 4/14, 6 वज़ा 4/14। 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2/14, 2 का 2, 2 सती 14, तो जवाब आया हमारा 1/7। अब इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं, दूसरा तरीका सेकंड मेथड। हाँ, तो ये कितना है हमारा 6/14 वज़ा 2/7। तो अपन क्या 14 को 7 में तब्दील कर सकते क्या, तो अपने को पता चला कि हाँ हम तब्दील कर सकते। तो क्या करेंगे अपन, देखो 14 को तकसीम करेंगे 2 से, तो इधर 6 को भी तकसीम करेंगे 2 से। अगर समझ में आता है ये तरीका तो करने का, नहीं आता तो छोड़ देना। 6 को 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 14 को 2 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 7। ये हो गया दोनों के नसब नुमा एक जैसे। 3 वज़ा 2/7, 3 में से 2 गए 1/7। रियाजी की एक खास बात है कि आप कोई भी तरीके से हल करो जवाब एक जैसा ही आएगा। वही खास बात हमने यहाँ पर भी देखे, ये तरीके से करो या ये तरीके से करो, जवाब हमारा कितना आया 1/7 आया। अब बाकी के सवाल नंबर 4 और 5 हम हल करते। सवाल नंबर 4 और 5 पर आपको ध्यान देना है। ये सवालात जो है, ये मैं जो बता रहा हूँ इतने में आपकी प्रैक्टिस होने वाली नहीं है। खुद से आपको कम से कम 10-10, 20-20 सवालात बनाना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा, तब आपकी एकदम बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि रियाजी जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिस बेस है, जब तक कि प्रैक्टिस होगी नहीं तब तक ये समझ में आएगा नहीं। अब ये देखिए, यह 4/6 वज़ा 3/5। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है कि 6 को 5 नहीं बना सकते, 5 को 6 नहीं बना सकते, तो फिर अपन ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, 4/6 वज़ा 3/5 बराबर है। अब इसके नसब नुमा में कितने हैं, 5 है, 5 से ज़रब करो, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके नसब नुमा में कितने, 6 है, 6 से ज़रब करो, यहाँ भी और यहाँ भी। सीधा सीधा तरीका, ज़्यादा दिमाग पे लोड देने की ज़रूरत नहीं है। कितने हो गए, 4 पंजे 20,
6 पंजे 30 वज़ा 3 छके 18, 6 पंजे 30, ये हो गए 20 वज़ा 18 बटे 30। 20 में से 18 गए 2, 2 बटे 30, 2 से 30 तकसीम होते तो जवाब आएगा हमारा 1 बटे 15। हो गया सवाल नंबर 4 भी हमारा हो गया। अब सवाल नंबर 5 को हल करते हैं हम। सवाल नंबर 5 क्या है, 2 बटे 7 वज़ा 1 बटे 4 बराबर, फिर यहाँ पर भी 2 बटे 7 तफरीक 1 बटे 4, करो ज़रब। अब ये नसब नुमा जो है, इसके नसब नुमा कितने हैं 4, 4 से ज़रब करो, इधर भी और इधर भी। इधर के नसब नुमा कितने हैं 7, 7 से ज़रब करो, इधर भी और इधर भी। अब अपन हल करेंगे, करो हल। 2 चौक 8, 7 चौक 28 माइनस 7 एका 7, 7 चौक 28। नसब नुमा एक जैसा है, 7 वज़ा 8, शुमार को ज़िंदगी डायरेक्ट तफरीक हो जाएंगी, तो जवाब आएगा हमारा 1 बटे 28। तो इस तरीके से जो कसरों के आमाल का जो पार्ट है आपके मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी तरीके से कसरों पे आमाल का पार्ट अपना ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।